नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार कोठारिया आज आप सभी के सामने लेकर आया हूँ कुछ नया। देखिए यहाँ पर मूंगे और डिज़ाइनिंग किस प्रकार से की जाती है किसी कपड़े पर। आप ये देखिए, मैं गांव में हूँ अभी फ़िलहाल, लेकिन यहाँ पर ये मूंगे को किस प्रकार से कपड़े पर इसमें एम्ब्रॉयडरी कहलाती है शायद, इसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, कली बोलते हैं ना, लहंगा। हाँ, लहंगे पर जो डिज़ाइनिंग की जाती है उसको देखिए किस प्रकार से की जाती है। सबसे पहले देखिए इस प्रकार का कपड़ा होता है ये, जहाँ पर कोई डिज़ाइन नहीं होती है, ठीक है। फिर उसके बाद इसके ऊपर आप किस प्रकार से यूज़ कर रहे हैं आप ये देखिए, ये इसके ऊपर फेविकोल लगाया जा रहा है। फिर उसके बाद ये जो है ये मूंगे के ये जो दाने हैं ये लगाए जा रहे हैं। आप इसमें देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आप खुद देखते जाइए इसमें किस प्रकार से ये लहंगा जो है काम में लिया जा रहा है। ये देखिए, ये यहाँ पर अब इसको जो है ऐसा लगाने के बाद कितने देर बाद ये आप इसको दबा सकते हैं, मतलब उससे जो 5 मिनट बाद दबाना अच्छा, 5 मिनट बाद इसको क्या धूप में रहने देते हैं, ये छाँव में? धूप में रखते हैं। अच्छा ठीक है, छाँव में भी घर में रख दो, जैसे पंखा उनका चले। हाँ, तो उस टाइम फिर कितने 10 मिनट बाद, 5 मिनट बाद? 10 मिनट बाद। अच्छा ठीक है, सूख जाते हैं। अच्छा ठीक है, ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है। अच्छा, इसको बाद में निकाल सकते हैं कि नहीं? ये हाँ हाँ, तो ये तो लिखा है इसका, ये उतार के जब तो लहंगा पर बनेगा। अच्छा, ये भी है। हाँ। ये क्या चीज़ है? ये उसके ऊपर चिपका कागज है। अच्छा, ये जो कागज़ है, जब सिलाई होंगे ना तो इसको अच्छा, तो हटा देंगे। अच्छा, ये लगाएंगे। अच्छा देखो दोस्तों, ये इसको ये जो है इसके नीचे अस्तर लगाए। पहले तो ये एक शायद ये जैसे वो होता है ना, हाँ, ये अंदर से ना दिखे, इसके लिए नीचे अस्तर लगाया जाएगा, इससे सपोर्ट भी मिलेगा। और इसको भी ये जो है ये ट्रांसपेरेंट, इसके ऊपर फिर कपड़ा चिपकाया जाएगा जहाँ तक हो सकता है। जैसा भी कंपनी चाहती है उस प्रकार के प्रोडक्ट को तैयार किया जाएगा। आप इसमें ये देखिए, क्योंकि बहुत काम की चीज़ें हैं। आप अगर देखेंगे तो 5 मिनट बाद ये जो पहले तो इन्होंने फेविकोल लगाया, फिर उसके बाद यहाँ से जो है इसके ऊपर ये जो है देखिए, ये जो है एक पोंगल के माध्यम से ये जो साथ में है, ये देखिए, ये एक जो मेहंदी लगाने वाली जो है उसी में फेविक्विक ये भरते हैं ना, कि ये अलग से आती है तैयार, अलग से आती है। अच्छा, ये अलग से तैयार आती है इस प्रकार माल की। वाला देते हैं। अच्छा ठीक है, तो हम खुद भी तो बना सकते हैं इसको। दोनों बना सकते हैं। हाँ, क्या था, जरकन खत्म है, इनका जरकन और फेविकोल। हाँ, आप यहाँ पर देखिए ये किस प्रकार से लगा रहे हैं। आप यहाँ पर जरकन फेविकोल खत्म है। और ये जो डिज़ाइनिंग है यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये जो सामने की डिज़ाइनिंग है इसके लिए धागा भी अलग से मिल जाता है। आप देखेंगे तो वो धागा अगर मिल जाता है तो उससे काफ़ी काम की चीज़ें तैयार होती हैं। अब मैं खुद, मेरे दिमाग में भी आ रहा है कि मैं भी कुछ थोड़ा सा इस प्रकार का, जब मेरे पास खाली समय रहता है, मैं खुद भी करने की कोशिश करूं। अगर आप लोग दोस्तों सीखना चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं खुद आपको बताऊंगा किस प्रकार से ये सीख सकते हैं और कहां पर आपको सीखने को मिलेगा। आपको उसमें आपके लिए मैं तरीके बता दूंगा। आप यहाँ पर देखिए ये किस प्रकार से ये मूंगे हैं, ये इसमें तो नहीं है लेकिन हाँ ये मूंगे हैं छोटे छोटे, इन्हीं को इस अगर हम बात करें, ये इसको देखिए किस प्रकार से ये लगाया जा रहा है, आपको भी अच्छा लगेगा। मैं आपको बस एक बात बताना चाहूँगा, यहाँ जो परिवार बैठा हुआ है, ये आंटी जो हैं, इनके घर पर थोड़ी सी परेशानी हो गई जिसकी वजह से मजबूरी में इन्हें करना पड़ रहा है। मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगा दोस्तों, जहाँ भी आपको कोई परिवार मिलता है, कोई परिवार मिलता है या कोई समुदाय मिलता है या कोई परिवार का सदस्य मिलता है जो कि असहाय है, उसकी सहायता अपने स्तर पर करने की कोशिश करें। ना भी कर सके तो आप उस समस्या को लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं, ताकि लोगों को पता चले कि हाँ भाई, हर कोई व्यक्ति इतनी मेहनत नहीं करता है। अगर कोई व्यक्ति इतनी मेहनत करता है तो उस व्यक्ति की कोई ना कोई मजबूरी होती है। दोस्तों, इनका दूसरा काम पहले से था, लेकिन इनके घर पर परेशानी आई जिस वजह से इन्हें ये काम करना पड़ रहा है। मैं खुद अपने स्तर पर कोशिश करूँगा इन लोगों की मदद करने की, क्योंकि दोस्तों जब तक हम लोग मदद नहीं करेंगे, हो सकता है इनकी बेटी किसी अच्छी पोस्ट पर पहुंच जाए, अगर ये अच्छा पढ़ लेती है तो, क्योंकि ये जाति से मुस्लिम है, लेकिन दोस्तों ये भी तो किसी माँ के बेटे हैं, ये भी तो किसी परिवार का सदस्य हैं, ये भी तो एक भारतीय हैं। अगर हम जाति पाति में विश्वास रखेंगे तो हम कुछ नहीं कर सकेंगे। मैं एक हिंदू जाति का होते हुए भी इन लोगों की मदद करना चाहता हूँ। मैं बस आप लोगों के लिए ये मोटिवेशन देना चाहता हूँ कि आप लोग बिना जाति व्यवस्था में विश्वास रखे हर एक व्यक्ति की मदद के लिए आगे बढ़ें। अगर हम लोग मदद नहीं करेंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि ये
परिवार जो है सुखद हो। इनके घर में परेशानी है, उसके बाद भी अपने बच्चों के लिए ये रात दिन एक करेंगे। अभी ये जो इनके सामने एक बच्ची बैठी हुई है, ये स्कूल नहीं जा पा रही है सिर्फ़ इस वजह से क्योंकि इनका जो मुख्य अस्तित्व था, इनके जो परिवार का मुखिया था, उसको परेशानी आ गई। इस वजह से वो अभी सपोर्ट में नहीं आ पा रहा है ये परिवार। पर इस बच्ची को मैं चाहता हूँ कि ये बच्ची पढ़े, पर तब पढ़ पाएगी जब इस बच्चे के लिए मेरे पास भी रुपए होंगे। अभी मेरे पास रुपए तो नहीं है, लेकिन हाँ, मैं इस बच्ची को सपोर्ट करूँगा मुझसे जहाँ तक हो सकता है, क्योंकि दोस्तों ऐसी 1000 बच्चियों को मैं खुद अपने फ़ंड से ही पढ़ाने की कोशिश करूँगा। अभी मेरे पास रुपए नहीं, लेकिन मुझे पता है आने वाले समय में मैं बहुत कमाऊँगा और कमाऊँगा भी इसलिए क्योंकि मैं हज़ारों लाखों बहनों माताओं का सम्मान बढ़ाना चाहता हूँ। क्योंकि आज हमारे देश में अगर हम बात करें, पुरुष वर्ग को ज़्यादा महत्व दिया जाता है और महिला वर्ग को कम। लेकिन ऐसा करने से क्या उस महिला की विचारधारा को संकीर्णता नहीं लगती है? हम अपनी विचारधारा को संकीर्ण नहीं रखते हैं। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, यहाँ पर आप देखेंगे तो बहुत सारे लोगों को यहाँ तकलीफ़ें तो हैं, लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूँ, अगर हम तकलीफ़ों के पीछे पड़े रहेंगे तो हम तकलीफ़ में ही रहेंगे। आप यहाँ पर देखिए ये किस प्रकार से ठोका है इन्होंने। ये बेलन लिया है, बेलन से किस प्रकार से ठोका है आपने? हाँ, ये जो है, हाँ, ये ऐसे करके इन्होंने टच किया। अब ये तीसरी स्टेप थी। दोस्तों मैं चाहता हूँ कि इस पुरुष वर्ग और महिला वर्ग दोनों में समानता है, नहीं तो हमारे देश में आरक्षण जैसे मुद्दे उभरते रहेंगे। लेकिन उभार ये तब तक जारी रहेगा जब तक बराबर का सम्मान ना मिले, और मैं चाहता हूँ कि सभी को बराबर सम्मान मिले। लेकिन मुझे पता है भाई, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व हमेशा अस्तित्व रखता रहेगा, क्योंकि उसके बिना हमारी ज़िंदगी भी अधूरी है। मैंने पढ़ा है इस चीज़ को, मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी सीखें, क्योंकि सभी जगह सब अगर बराबर हो गए तो घमंड ज़्यादा होगा, ये मुझे पता है। क्योंकि सब बोलेंगे भाई मेरे पास भी पैसा है, तेरे पास भी पैसा है, आओ लड़ते हैं, इससे ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि टाइम तो है, पैसा तो है, लेकिन लड़ना भी है, क्योंकि ताकत बढ़ानी है, एक दूसरे को मार कूट कर। हाँ, यहाँ के लोग ये देखिए, ये बता रहे हैं यहाँ के लोग कैसे रहते हैं, एक दूसरे से जलते बुझते हैं या नहीं? बस ऐसे ही है, नहीं, पर इसके कारण क्या है? इसका कारण है हमारे पास पैसा नहीं की सोच और पैसा। अगर हमारी सोच उच्चतम है, अगर हम काम पर गई है बड़ी वाली, ये देखिए इनकी एक बड़ी बेटी काम पर गई है जो कि 12 साल की है। दोस्तों मुझे ये बताइए, 12 साल की कोई लड़की काम पर जाना सही है क्या? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, आप लोग खुद अपने दिल पर हाथ रखकर पूछिए, क्या ऐसी बच्चियों को पढ़ने के लिए हम रास्ता नहीं दे सकते? हम लोग एक परिवार का हिस्सा भी हैं और इस देश का सम्मान भी, एक ज़िले के नागरिक भी हैं, एक राज्य के भी नागरिक हैं। तो हम अपने स्तर पर जितना हो सके इन लोगों को मेंटली भी, मॉरल भी, हाँ वो ठीक है, पर मुझे ये बताइए कि आप लोग अपने बच्चों को पढ़ाते क्यों नहीं हैं? क्या किसने कहा आपके पास पैसा नहीं है? गलत सोच रहे हैं, आपके पास काम नहीं है, आप खुद का काम कर सकते हैं। देखो ये कहीं नौकरी पर जा रहे हैं क्या? लेकिन इन्होंने खुद का काम करते हो आप, ये बहुत अच्छी बात है। आपको पैसा कैसे बचाना है, आपको पढ़ाना कैसे, मैं खुद पढ़ाऊँगा, परेशान मत हो, ठीक है? मैं हज़ारों बच्चों को पढ़ाता हूँ फ्री में, मैं आप लोगों के भी बच्चों को पढ़ा सकता हूँ, पर मुझे बच्चे पहले मिलने चाहिए। मैं यहाँ पर भले 1 दिन हूँ, 2 दिन हूँ, जहाँ तक हो सकता है मैं मदद करूँगा, बेफिक्र रहिए। अगर दोस्तों आप लोगों को मेरी विचारधारा अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में जय हिंद ज़रूर लिखें। और साथ ही अगर आप चाहते हैं कि मुझसे आप डायरेक्टली बात करें और अपने और मुद्दे मुझे बता सकें, तो यहाँ पर मैं अपने नंबर देना चाहूँगा, लिखिए 8085839565। अगर हम हिंदी में बात करें तो 8085839565। दोस्तों इसी प्रकार के तमाम मुद्दे और बिजनेस की चीज़ें भी और स्वरोजगार के मुद्दे भी आपके सामने लाता रहूँगा। क्योंकि दोस्तों अगर मेरे पास उस खुदा की बात करूँ, उस ईश्वर की बात करूँ, उस गुरुद्वारे के नानक साहब की बात करूं, तो हर धर्म से मुझे कुछ ना कुछ मिला है, और वो है एक असीम शक्ति जो लोगों को देना चाहता हूँ। वो असीम ज्ञान मेरे पास है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मेरे पास जितना ज्ञान है मैं बांटूँगा ज़रूर। दोस्तों मैं कई बार तकलीफ़ों में आया हूँ, लेकिन कभी तकलीफ़ में नहीं रहा, बस उस तकलीफ़ ने मुझे चेक करना चाहा है कि भाई तो असली है कि या नहीं। आज लाखों माएँ मुझे आशीर्वाद देती हैं, लाखों बहनें मुझे सम्मान देती हैं, लाखों परिवार मुझे
सर कहकर पुकारते हैं, मुझे अच्छा लगता है। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का भी सम्मान बढ़े। अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को शेयर ज़रूर करें ताकि इस देश को वापस जापान बनाया जा सके। पर जापान नहीं बनाना है मुझे, अब हज़ारों जापान इसी देश में पैदा करना है। जय हिंद, जय भारत।